अस्सलाम वालेकुम, मैं सिमर फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये अपडेट है न्यू मून की, जो कि हो रहा है 31 दिसंबर सुबह 3:26 यानी 3:26 AM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और ये न्यू मून हो रहा है कैप्रिकॉर्न के साइन में। नाउ कैप्रिकॉर्न इज़ अ कार्डिनल साइन, और ये न्यू मून न्यू ईयर के ऊपर फॉल होने का मतलब ये है कि देयर आर न्यू बिगिनिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो न्यू मून क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यू मून रिप्रेजेंट करता है रीबर्थ को, रीस्टार्ट को, फ्रेश स्टार्ट को। और ये न्यू मून 9 डिग्रीज ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हो रहा है। तो कैप्रिकॉर्न जो है बड़ा ही प्रैक्टिकल साइन है। यानी कभी कभी हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो बड़ी कोई इम्प्रैक्टिकल वे में स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर वेट लूज़ करना है तो हम कहेंगे जी हम 50 किलो वेट लूज़ कर लेंगे। तो ये जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल आपने जो है अपनी इंटेंशन सेट करनी है, जो कि अटेनेबल गोल्स भी हों। अगर आपने 50 kgs लूज़ करना है तो आपने उसको ब्रेक डाउन करना है और उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने कि आपने किस तरीके से वेट लूज करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ है, अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो चीज़ें अपनी लाइफ में ले आएँ आप, और आप उसके साथ जो है कोई कमिटमेंट करें और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। सो दिस न्यू मून इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि बहुत सारी नई चीज़ें स्टार्ट होंगी और आपने इंटेंशन किस एरिया में सेट करनी है, अभी हम बात कर लेते हैं। हेलो एरीज, आपके करियर हाउस के अंदर ये न्यू मून हो रहा है। तो आपने अपने करियर से रिलेटेड कोई गोल्स या कोई अपने करियर ग्रोथ से रिलेटेड कोई चीज़ रखनी है, या प्रमोशन से रिलेटेड कोई इंटेंशन सेट करनी है, तो आप कर सकते हैं। बॉस से रिलेटेड भी आप जो है वो अच्छे बॉस की ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने करियर में किसी किस्म की किसी लर्निंग की ज़रूरत है, यानी किसी स्किल की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे वो इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अबाउट योर रेपुटेशन। तो आप अगले साल कैसे दिखना चाहते हैं, इस साल में उसकी जो है इंटेंशंस आप सेट कर सकते हैं। Taurus, this year you might want to travel around the world। तो ऐसी जगह जहाँ आप अभी कहीं नहीं गए हैं, तो आप उनकी इंटेंशन सेट कर सकते हैं। अपने वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कर सकते हैं। आपने पैसे भी जमा करने शुरू कर सकते हैं। आपके आपने लेट सपोज कि अगर आपको कनाडा ट्रैवल करना है, तो कनेडियन जो करेंसी है वो आप रखना शुरू करें। तो इंटेंशन सेट करते साथ अगर आप कोई रिचुअल करें तो आप जो है उसमें कामयाब हो सकते हैं। यूरोप जा रहे हैं तो यूरो सेव कर सकते हैं। थोड़ी सी अपनी इंटेंशन सेट करें ट्रैवलिंग से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, या अगर आपको अपनी लाइफ में कोई मेंटोर चाहिए तो आप वहाँ पे वो इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं। यू विल बी सक्सेसफुल। जेमिनी, दिस इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप अपनी जॉइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी मॉर्गेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको बेहतरी होगी। प्लस अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे या साइकोलॉजिकल जो आपकी हेल्थ है उसके ऊपर काम करना चाहें, तो आप यहाँ पे इंटेंशन सेट कर सकते हैं। और अब आप सोच सकते हैं कि हर महीने आप ऐसे कौन से स्टेप्स लेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो, प्लस आपके जो जॉइंट फाइनेंसेस हैं वो भी बेहतर हों, प्लस आप अपने फियर्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। हेलो कैंसर्स, आप अपने रिलेशनशिप में कोई नई बिगिनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने कबर्ड के अंदर एक जो खाना है उसको खाली छोड़ें, ताकि आप एम्प्टी एनर्जी करें, ताकि आप अपने राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकें। दिस इज़ अबाउट रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स। आपके कोई नए क्लाइंट्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो करंट रिलेशनशिप है उसके अंदर भी अगर आप कुछ बेहतरी चाहते हैं, तो वो भी आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं। हेलो लियोस, आपका जो डेली रूटीन है उसके अंदर अगर आप डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ इंटेंशन सेट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अब मैं अपनी चीज़ों को इस तरह ऑर्गेनाइज करूँगा। अपने कोलीग्स एंड ऑफिस वर्कर्स के साथ आप बेहतर जो है रिलेशनशिप की इंटेंशन सेट कर सकते हैं। और ये भी इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि अच्छे कोलीग्स आएँ, जिसका मतलब है कि बुरी कोलीग्स जा सकते हैं। तो इंटेंशन सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, या आपके रिलेशनशिप इसमें भी तो है। प्लस आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी कोई अच्छी इंटेंशन रख सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अबाउट डिसिप्लिन एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ एंड डेली रूटीन। हेलो वर्गोस, तो भाई रोमांटिक इंटरेस्ट कोई आप लाना चाह रहे हैं तो उस तरह आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं। एक फेंग शुई में एक फार्मूला होता है कि आप पेयर में चीज़ें रखते हैं अपने घर के, आई थिंक नॉर्थ कॉर्नर में या साउथ कॉर्नर में। आप गूगल करें, चेक करें और उसको आप रख सकते हैं। इंटेंशन सेट कर सकते हैं, कोई क्रिएटिव नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी जो क्रिएटिविटी है उससे अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो उसकी इंटेंशन भी आप सेट कर सकते हैं। प्लस आपके बच्चों की लाइफ में भी कुछ चीज़ें जो है नई स्टार्ट हो सकती हैं।
हेलो लीब्रास, दिस इज़ अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर होम। तो अगर घर में कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हैं उनको निकालें, घर के अंदर कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यू लुकिंग फॉर अ चाइल्ड बर्थ या अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं। और घर में जो चीज़ें नई आप स्टार्ट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिनिंग योर होम, या अगर आप घर वालों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप उसकी इंटेंशंस भी सेट कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज, दिस इज़ अबाउट योर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या होता है कि हमारी कम्युनिकेशन, नई गाड़ी ख़रीदनी है तो उसको एटलीस्ट अपने विजन बोर्ड के ऊपर लगा लें कौन सी गाड़ी आपको चाहिए। इसके अलावा अगर आप आपकी सिबलिंग्स की लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं वो हो सकता है। प्लस अगर कोई ऐसी जगह शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जहाँ आप करना चाहते हैं तो उसकी इंटेंशन भी आप सेट कर सकते हैं। प्लस अगर कोई स्किल आप सीखना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस टाइम पर सेट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम कि आप वहाँ पे अपना स्केड्यूल बनाएं कि आपने कब 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 पोस्ट करना है ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। Sagittarius, this is happening in your second house of income. तो पैसे के लेके, मनी को लेके अगर कोई आप इंटेंशन सेट करना चाहें तो आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी करंट सैलरी या आप अगर कोई सर्विस देते हैं तो उसकी प्राइसेस कम है तो ये वो टाइम है कि जिसके ऊपर आप अपना प्लान बना सकते हैं कि आप किस किस मंथ में किस किस तरीके से अपनी सैलरी बढ़ाएंगे या अपनी इनकम बढ़ाएंगे। प्लस आप अपने जो सेल्फ इस्टीम है उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। बट दिस इज़ अबाउट मनी, तो आपने ट्रैवल तो वैसे ही करना है तो कोशिश करें कि आप बहुत सारे पैसे बनाएं और उसका प्लान ज़रूर बनाएं कि किस किस तरीके से आप अपने पैसों को इंक्रीज करेंगे। स्टार्स ऑफ द शो, कैप्रिकॉर्न, ये आपके पहले फर्स्ट हाउस में हो रहा है। सो फर्स्ट हाउस इज़ अबाउट यू। आप अपने से रिलेटेड कोई भी इंटेंशन सेट करना चाहें, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई भी इंटेंशन सेट करना चाहें तो कैप्रिकॉर्न खुला मैदान है। अपनी लाइफ को प्लान करें। एंड आई थिंक कैप्रिकॉर्न को बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो खुद से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। मगर शायद ये टाइम ऐसा भी हो कि अब आप यहाँ देखें कि किस तरीके से आप अपने आप को अनबर्डन कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपने ली हुई हैं तो आप उनको किस तरीके से लेट गो करके उन चीज़ों पे फोकस करें जिन पे आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जो काम कोई और कर सकता है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक्वेरियस, ये आपके 12th हाउस में हो रहा है जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअलिटी का हाउस है। तो वहाँ पे कोई इंटेंशन सेट कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आप अगर आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी इफेक्ट हो रही है तो आप वीक में एक दफ़ा मेडिटेशन का टाइम रखें और उसको फॉलो थ्रू करें। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस टाइम पे कोई स्पिरिचुअली कोई वेलफेयर या किसी को मदद करने या सर्विस करने की प्रैक्टिस शुरू करें। तो उसमें आप अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। थेरेपी भी प्लान कर सकते हैं वैसे आप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसीज, आपके 11th हाउस के अंदर ये हो रहा है। सो 11th हाउस इज अबाउट योर होप्स, विशेस, ड्रीम। तो आप अपने होप्स, विशेस, ड्रीम को किस तरीके से जो है आगे लेके जाना चाहते हैं, क्या इंटेंशन सेट करना चाहते हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ को ड्राइव करना चाहते हैं, उसको आप इंटेंशन रख सकते हैं। कोई नए ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, अगर आपने कोई नई फन एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो आप कौन से ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे तो आप उसकी इंटेंशंस भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। So this was about all the signs. I wish you all best of luck and I wish you happy new year. I hope कि आपका ये साल 2025 बहुत अच्छा गुजरे. Please do like this video and subscribe and do mention कि आप किस एरिया में चेंज देखना चाहते हैं. And for personal reading, you can inbox me at Samara Farooq on Instagram and at samarafarooq@gmail.com. You can also send me an email. I wish you all best of luck.